तो पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा कंफर्म हो रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इमरान खान के तीनों दुश्मन इस मुद्दे पर एक साथ हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आर्मी ने भी इमरान खान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। 1 बॉल 3 विकेट। पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्टर आज यही रट लगा रहे हैं। इमरान ने सरप्राइज कर दिया, सपोर्टर ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से इमरान के लिए जो बुरी खबर आ रही है, इमरान खान ने 90 दिनों के लिए कुर्सी बचाने का जो चाल चला था वो 12 ही घंटे में उन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है कि इमरान पर फैसला क्या होगा। इसके सॉलिड संकेत आज ही मिल गए हैं। केस बिगड़ता देख इमरान खान के मंत्रियों ने मोदी मोदी रटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इमरान का यह दांव भी काम नहीं आने वाला है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए अपनी ही सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ ने खुद को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। पाकिस्तानी संसद में लाइट काटी गई। पाकिस्तानी संसद में जूतियां दिखाई गईं। एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी कहती है कि खान साहब ने एक ही गेंद में 3 विकेट उखाड़कर हैट्रिक लगा दी। अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। इमरान अपना ही पोस्टर छपवा रहे हैं, अपने लिए ही तालियां बजवा रहे हैं। लोटों के पैसे फंस गए, आधी पेमेंट मिली है, आधी नहीं मिल रही। वो अंदर रो रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, वो अंदर बैठ के रो रहे हैं। उनका फटा स्टार्ट हो गया है कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही। अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। अब जरगा करेंगे, फैसला होगा उनको पूरे पैसे देने या एडवांस में काम चलाना है। और इनमें जो अचकन सिलवाई थी उसकी नेकर बन गई है, अचकन की नेकर बन गई। जो गद्दार औरतें थी, गद्दार को अभी भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे खान साहब ने कहा हुआ है। शर्म और हया का दूसरा नाम इमरान खान, आज वही अल्लाह ने कामयाब किया। दुनिया की तो छोड़िए, पाकिस्तान में ही इमरान खान की थू थू हो रही है। इमरान अपने लिए तालियां बजवाना चाहते थे, लेकिन उनको गालियां पड़ रही हैं। ये बचकाना हरकत, ये मैदान से भागना, इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि आप आइन के साथ थे, जमहूरियत के साथ थे, और हम किसी कठपुतली को, किसी गैर जमहूरी शख्स को आपके हक पे डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे। जिस आर्मी ने अब तक इमरान खान को कप्तान बनाकर रखा था, उस आर्मी ने भी इमरान से किनारा कर लिया है। इमरान की कैबिनेट चली गई, सारे वजीर पैदल हो गए। इतने पर भी इमरान खान वजीर आजम बने रहने की जुगत भिड़ाते रहे। एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है, और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने
विकटें उखाड़ी हैं, मैदान से भाग गए हैं और जो उनसे एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जो एक मुदब्बराना किरदार अदा करने की जो तवक्को की जा रही थी, वो तवक्को जो है वो पूरी नहीं हुई। गद्दी बचाने के लिए पाकिस्तान के कप्तान ने पहले अमेरिका का नाम लिया था। आज उनके वजीर शेख रशीद ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कस में इंडिया का नाम घुसेड़ दिया। अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूल बना दिया, खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। नंबर गेम में हारे इमरान तो मोदी पर लगाया इल्जाम। पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये बड़ी कॉमन बात है। हालात हाथ से निकलने लगे तो इंडिया इंडिया बोलो। आज इमरान का तख्त डोला तो नियाजी के वजीरों ने मोदी मोदी चिल्लाया। आज का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और हमारी नज़र में अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे चला गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। इमरान खान नियाजी लास्ट ओवर में सरप्राइज बॉलिंग करके गेम बदलना चाहते थे। ऑपोजिशन ने सरप्राइज पर ही सरप्राइज दे दिया। 197 members voted in favor of the motion. I will repeat again, 197 members voted in favor of the motion. Mr. Imran Khan ceases to be the Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान गर्त में है, इंडिया अलर्ट पर है। नई दिल्ली से 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या क्या चल रहा है, रिपोर्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जा रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब जब पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट कमजोर पड़ती है पाकिस्तानी आर्मी अपनी ताकत बढ़ा लेती है। जनरल बाजवा ने पब्लिकली अपने प्राइम मिनिस्टर की बातों का काउंटर करके पहले ही इसका सिग्नल दे दिया। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. पाकिस्तान में इमरान खान ने बात अमेरिका से शुरू की, बाजवा ने अमेरिका पर ही रिएक्ट किया, शेख रशीद ने उसे इंडिया तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान को क्या इमरान के इस पैतरे पर यकीन है? तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो कौमी असम्बली में स्पीकर का जो फैसला है वो तो कतई तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। उनको कतन इख्तियार नहीं था कि वो तहरीक एतमाद को मुस्तरद करने का ऐलान करते या फैसला करते। ये इस्तेहकाक तो असम्बली की मेजॉरिटी का है और अगर ये सिर्फ असम्बली का स्पीकर ये फैसला कर सकता तो फिर ये अब तक के सारा जो प्रोसेस था करने की जरूरत नहीं थी। तो बिल्कुल वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और अगर वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसके नतीजे में जो बाकी सब्सिक्वेंट फैसले होंगे, जैसा कि ये डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का मामला है, ये भी फिर गैर आईनी करार पाएगा। मेरी राय में तो ये दोनों काम बिल्कुल गैर आईनी है। इमरान खान और उनकी टीम ने पार्लियामेंट में सारा बवाल प्लान किया। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर की माने तो ये प्लान एक फर्जी चिट्ठी दिखाने से शुरू हुआ जो नेशनल असेंबली में संविधान की धज्जियां उड़ाने की हद तक चला गया। वजारत खारजा के अंदर ये जो खत, जिस खत की बुनियाद पे इमरान खान साहब इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जो 27 मार्च को उन्होंने अपनी जेब से निकाल के कौम को भी दिखाया था,
वो ये तो आपको पता चल ही गया कि ये खत नहीं है बल्कि एक केबल है। अब जो लेटेस्ट मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये ओरिजिनल चीज़ नहीं है। असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और सदर साहब ने भी इतना बड़ा काम कर दिया है और उन्होंने उसको नोटिफाई भी कर दिया है। तो ये सारा काम जिस एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे किया जा रहा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये है असल कहानी। पाकिस्तान में पीएम अगर झूठ बोले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगने की सूरत बन रही है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने इमरान पर सबसे तीखा हमला बोला। नवाज शरीफ ने इमरान को गद्दार कह दिया, जिसकी जगह सिर्फ जेल में है। क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल जाएगा? क्या बाजवा पाकिस्तान में गद्दी संभालेगा? क्या बॉर्डर पर पाकिस्तान टेंशन बढ़ाएगा? पॉलिटिक्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की कभी कमी नहीं होती। बात पाकिस्तान की हो तो इंडिया कभी कोई चांस नहीं लेता। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस्लामाबाद में आज क्या क्या हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज नेशनल असेंबली आए ही नहीं। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर भी इमरान खान के साथ बैठे रहे। असद कैसर की जगह डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी चेयर पर बैठे। कानून मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाया। फवाद चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताया। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 48 सेकंड में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पहले से लिखी लिखाई रटी रटाई स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी और कैसे असेंबली की मीटिंग खत्म कर दी, इसे देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। इस्लामाबाद में आज सब कुछ स्क्रिप्टेड चला। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही इमरान खान टीवी पर आए तो लाइव टीवी पर संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। इस सिफारिश को भी फौरन मंजूर कर लिया गया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने गजट में उसे नोटिफाई भी कर दिया। इसके बाद इमरान की पार्टी ने इंडिया इंडिया मोदी मोदी चिल्लाना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया को रब्बुल जलाल ने पाकिस्तान के पार्लियामान और पाकिस्तान के कप्तान ने ये बता दिया कि हम सिर्फ रब के आगे झुकते हैं, हम किसी गैर के आगे नहीं झुकते, हम बेकारी नहीं हैं, हम किसी के इशारों पे नहीं चलते। और वो तमाम जिन्होंने पता नहीं कितनी तैयारियां की थी, क्या कुछ किया था, पता करो उनको साम डस गया है, खामोशी है। अल्लाह ने उनके आसाब को चित कर दिया। एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। बेचारों ने एचकने सलवाई थी, लेकिन अब वो उसकी निकरे और काछे जनाब सलवा के ना तो लाहौर की नहर में डुबकियां मारे, शर्म के मारे भी डुबकियां मारे और इस नहर पे आके भी अब डुबकियां मारे। एक गैर मुल्की साजिश को हमने नाकाम बनाया है। हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम पाकिस्तान की अवाम के पास जाएंगे, हम उनकी इज्जत और गैरत के लिए लड़ रहे हैं। हम इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज बने हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत लेके इन तमाम चोरों और डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी इस असेंबली के अंदर। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करेगा। इमरान खान के पास पाकिस्तानी एटम बम का ट्रिगर है। नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर पाकिस्तान कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में एक शब्द नहीं कहा, फिर भी पाकिस्तान पर मोदी की नजर है। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है मोदी को पूरी खबर है। अकेले पाकिस्तान ही नहीं, मोदी की नजर 3 पड़ोसी देशों पर है। पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में चीन। पाकिस्तान में सरकार बदलने की पटकथा चल रही है तो श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा है।
श्रीलंका में जरूरी चीजों की जबरदस्त किल्लत हो गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि दाल, चीनी, सब्जी और अंडे भी मयसर नहीं हो रहे हैं। श्रीलंका चीन के कर्ज के कुचक्र में फंस गया है। 24 घंटे पावर कट हो रहे हैं और पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर है। मुश्किल वक्त में मोदी ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। मोदी ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजा है। मोदी श्रीलंका को 40,000 टन चावल भी दे रहे हैं। मोदी ने श्रीलंका को $1 अरब का आसान कर्ज दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब श्रीलंका ने मोदी को छोड़कर शी जिनपिंग की दोस्ती पर यकीन करना शुरू किया था। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा दिया। चीन ने कर्ज वसूली का प्रेशर बढ़ाया तो पड़ोसी की मदद करने पड़ोसी ही आ गया। मोदी की नजर चीन पर भी पूरी है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई फिर से लॉकडाउन की गिरफ्त में चला गया है। चाइना की सरकारी मीडिया इस खबर को दबा रहा है, लेकिन इंटरनेट पर ऑनलाइन शिकायतों की बाढ़ आई हुई है। 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शंघाई 2 स्टेज के लॉकडाउन में है। वहां फिर से कोरोना का आउटबर्स्ट हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन में कोरोना रिटर्न्स, ये सब तब हो रहा है जबकि यूक्रेन में रूस का युद्ध अभी चल ही रहा है। रूस ने मोदी से मध्यस्थ बनने का ऑफर किया है। विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रही है। जरा सोच कर देखिए, हिंदुस्तान के पड़ोस में पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या हो गया। म्यांमार में तख्तापलट, अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स, नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस, पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल। प्रधानमंत्री सारी रिपोर्ट देखते हैं, मोदी सबकी खबर रखते हैं, लेकिन इसका प्रेशर कभी आम हिंदुस्तानियों पर नहीं पड़ने देते। हिंदुस्तान के लोग निश्चिंत होकर रहते हैं कि मोदी हैं तो क्या कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।